नाज़रीन, अभी मैं बिहार के सीमांचल यानी किशनगंज के लहरा चौक के वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट किशनगंज में हूं और ये वही किशनगंज है जहां सन 2013 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज सेंटर की बुनियाद के लिए सभी सियासी रहनुमा मुत्तहिद हुए थे और हुकूमत बिहार नीतीश कुमार को घुटने टेकने पर मजबूर किए थे। और आज फिर से सीमांचल के सभी सियासी रहनुमा अपने अपने सियासी परचम को बालाए ताक रखकर वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट के बैनर तले मुत्तहिद हो गए हैं। मंच पर बिहार AIMIM के सदर और अमर हल्का से MLA अख्तर उल इमान, किशनगंज से कांग्रेस MLA इजहारुल हुसैन, कोचाधामन से RJD MLA मोहम्मद इजहार आसिफी, बहादुरगंज से RJD MLA मोहम्मद इंजार नईमी, ठाकुरगंज से RJD MLA सऊद आलम और साबिक MLA मोहम्मद तौसीफ आलम और 15 साल से साबिक जदयू कदावर रहनुमा मास्टर मोहम्मद मुजाहिद आलम, RJD के राज्यसभा MP मनोज कुमार झा, अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रियासती सदर, जन स्वराज पार्टी के रहनुमाओं के अलावा तमाम समाजी और मिल्ली तंजीमों के कारकुनान मौजूद हैं। वक्फ तरमीमी कानून 2025 की मुखालफत में सीमांचल की सबसे बड़ी कुर्बानी मास्टर मोहम्मद मुजाहिद आलम ने दी है, जो कल यानी 19 अप्रैल सन 2025 ईस्वी को JDU के हर ओहदे से इस्तीफा देकर कौम व मिल्लत की मजबूती को कुव्वत बख्शी। मास्टर मोहम्मद मुजाहिद आलम JDU से कोचाधामन के 2 मरतबा MLA और लोकसभा इलेक्शन 2024 में किशनगंज से JDU के उम्मीदवार भी रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में सीमांचल के हसास और गैर मुसलमान जलसे में शरीक हैं। नाज़रीन, आप स्टेज पर मुखिया राजेंद्र प्रसाद, AIMIM लीडर राणा सांगा और पंडित जी को भी देख रहे हैं, इसलिए कहना गलत ना होगा कि आज सीमांचल की तारीख का सुनहरा बाब लिखा जा रहा है और मुझे खुशी है कि मैं बहैसियत मीडिया सदाकत न्यूज़ टाइम प्रोग्राम को कवरेज कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, आप किशनगंज की सियासत और इत्तेहाद के ताल्लुक से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दर्ज करें। तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी सरकार होश में आए, मोदी सरकार होश में आओ, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, आवाज दो, बैठ जाइए आप।